Hello everyone, welcome to this channel CSI Net Life Science, and today we are talking about eligibility for ICAR 2021. So बहुत लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल पे कमेंट किया था कि उनको नहीं समझ आ रहा है। तो टोटल 50 अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैं सबकी एलिजिबिलिटी लेके आई हूँ, पर जो मेनली जिनके कमेंट्स आए थे तो उनको प्रायोरिटीज़ देते हुए कुछ डिस्क्रिप्शन पहले उनका दिया जाएगा। और अगर मुझसे भी कोई गलती हो रही है तो मैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका क्राइटेरिया है वो लेके आई हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ के आप उसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला कमेंट आया था कि मेरी बॉटनी ऑनर्स है और उनका स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो बायोकेमिस्ट्री है, और क्या वो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की क्वालिफ़िकेशंस हैं कि उनकी मास्टर डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या मॉलिक्यूलर साइंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होनी चाहिए, और मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है। उसके साथ साथ बॉटनी, प्लांट साइंस एंड लाइफ साइंस जहाँ आ जाता तो वहाँ सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। और स्पेशलाइजेशन उन्होंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मांगा है, अगर आपके पास हो तो, वरना आप लाइफ साइंस में सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी ने बोला भी है कि येस यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सब्जेक्ट इज़ जूलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंट बायोलॉजी, एम आई एलिजिबल फॉर ICAR नेट? ये इफ़ येस तो किस सब्जेक्ट से? और वो कह रहे हैं कि उन्होंने निमेटोलॉजी जूलॉजी स्टूडेंट को लिए भी देखा, वो एलिजिबल है, लेकिन स्पेशलाइजेशन डिफरेंट मांग रहे हैं। तो निमेटोलॉजी में आपकी एग्रीकल्चर मांग रहे हैं और ये आपकी जूलॉजी ले रहे हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन इसमें निमेटोलॉजी से मांगा है। सो इसे यहाँ पे काफ़ी डिटेल दी गई है और भी सारे जो सब्जेक्ट कोड्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी की, आप एक बार उससे अपनी एलिजिबिलिटी को मैच कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जब यहाँ लिखा है स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइजेशन जहाँ तक लगना चाहिए। फिर भी अगर आपको पता चलता है कि स्पेशलाइजेशन जो लिखा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes, this one. Anyone have who failed ARSB net need help? Can a botany student specialized in pathology apply for biotechnology or agriculture biotechnology? So आप फिर से सिलेबस देख सकते हैं। मेरे ख्याल से स्पेशलाइजेशन को अगर वैल्यू दी जा रही उसमें जब अलग से लिखे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमी बॉटनी, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर बॉटनी हॉर्टिकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन। ओके, इसमें तो लिखा है स्पेशलाइजेशन इसमें मांग रहे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा है। ये देखिए, ये जो है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, आप लोग इससे अगर एक बार हो सके तो जिसकी एलिजिबिलिटी इसमें अगर सेट हो रही तो आप इससे डाल सकते हैं। और देखिए सीड साइंस है, उसमें भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा, तो उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन लिखा है इसका मतलब उनको वो भी चाहिए है, तो आप ये एक बार चेक कर सकती। और यस, ये जो शबनम है इनका भी क्वेश्चन यही है कि बॉटनी से है, स्पेशलाइजेशन पेपर उनका फिजियोलॉजी है एंड बायोकेमिस्ट्री है, तो क्या वो टेस्ट के लिए एलिजिबल है? यह सब एलिजिबल है, और एक बार आप अपनी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी साथ मैच कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरा MSc बॉटनी है। जिनका MSc बॉटनी है वो इकोनॉमिक बॉटनी में तो आ ही सकते, क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी है इकोनॉमिक बॉटनी, यस, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर बॉटनी में होना चाहिए, और उसमें स्पेशलाइजेशन भी इकोनॉमिक बॉटनी का मांग रहे हैं, प्लांट जेनेटिक्स का मांग रहे हैं। तो अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। और गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि 250 रुपीज़ ही लग रहे हैं,
और साथ में वो तीनों पेपर को डाल सकती हैं, STO के लिए भी डाल सकती हैं, ARF के लिए भी डाल सकती हैं। किसी का एक ये भी क्वेश्चन आया था टेलीग्राम में कि CSI और ICR सेम होता, तो नहीं, ये सेम नहीं होता। ICR में 3 पार्ट्स होते, इसमें कोई ऐसा नहीं रहता। और इसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऑल ओवर लाइफ साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और CSIR में सारे क्वेश्चंस सारे यूनिट के एक फिक्स रेशियो रहता है कि इतने ही क्वेश्चन इधर से आएंगे, तो वो आते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से ICR ज़्यादा इजी है अगर आप अच्छे से फोकस होके पढ़ें। और जिन लोगों ने कमेंट नहीं भी किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप बेटर हैं और अगर आपकी एलिजिबिलिटी उससे मैच हो रही, आपको ऑब्वियसली वही फिल करना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर में पूरा वही सिलेबस आएगा जो आपने मास्टर्स में पढ़ के आए हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और भी सब्जेक्ट का देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। माइक्रोबायोलॉजी के लिए कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। जैसे वो जो जैसे किसी का प्लांट फिजियोलॉजी से ही मास्टर्स है तो वो भी इसको फिल कर सकता। उसके बाद है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर बॉटनी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज। नेमेटोलॉजी का आप देख लीजिए, एंटेमोलॉजी मांग रहे हैं, नेमेटोलॉजी, जूलॉजी भी कंसीडर किया है पर इसमें स्पेशलाइजेशन नेमेटोलॉजी से मांगा जा रहा। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री है बायोकेमिस्ट्री के साथ, और बायोकेमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन प्लांट। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे वो बॉटनी से उनका स्पेशलाइजेशन अगर बायोकेमिस्ट्री से है तो वो इसको भर भी सकते हैं, ठीक है। और प्लांट पैथोलॉजी में मास्टर डिग्री बॉटनी से होनी चाहिए। एक किसी ने भी ये भी पूछा था कि वो बॉटनी से हैं और उनका प्लांट पैथोलॉजी में अगर स्पेशलाइजेशन है तो वो ये वाला फॉर्म भी भर सकती, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों से स्पेशलाइजेशन मांगा, एक माइकोलॉजी हो गया, एक प्लांट पैथोलॉजी हो गया। उसी तरह प्लांट फिजियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन प्लांट बॉटनी वाले इसको भर सकते अगर उनके पास प्लांट फिजियोलॉजी है। तो देखो, बॉटनी वालों के लिए 3-4 ऑप्शन है, आप अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देख लीजिए और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शीट में ये मांगा। उसके बाद फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग है, तो इसमें आपकी ये फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और साथ में प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज विद स्पेशलाइजेशन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से दिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट फ्रूट साइंस है, काफ़ी बच्चे फ्रूट साइंस के होंगे, तो पोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड इसमें भी स्पेशलाइजेशन पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से मांगा। स्पाइसेस प्लांटेशन एंड मेडिसिनल प्लांट, तो देखो इसमें शायद बॉटनी, हाँ बॉटनी है, बॉटनी आनी चाहिए और साथ में स्पेशलाइजेशन इससे मांगा। तो अगर आपका है तो आप बिल्कुल इससे फॉर्म भरिए। नेक्स्ट वेजिटेबल साइंस है, तो इसका भी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी अपने हिसाब से। एनिमल बायोकेमिस्ट्री, अब अगर कुछ लोग जो हैं एनिमल साइंस से हैं या फिशरीज से हैं और उनकी जो मास्टर की स्पेशलाइजेशन है बायोकेमिस्ट्री, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में मांगा, नॉर्मल एनिमल्स से आपकी स्पेशलाइजेशन इन शॉर्ट बायोटेक्नोलॉजी में भी होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक एंड ब्रीडिंग है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। न्यूट्रिशन में आपको एनिमल साइंस स्पेशलाइजेशन इसमें भी मांगा ही, एनिमल न्यूट्रिशन से होना चाहिए। एनिमल फिजियोलॉजी में आप सीधी बात है, आपको जिससे भरना, आप मास्टर से पहले एक बार स्पेशलाइजेशन चेक कर लीजिए कि आपका स्पेशलाइजेशन उस चीज़ में है या नहीं। अगर आपके 1 से 2 से ज़्यादा फॉर्म में भी स्पेशलाइजेशन मैच हो रहा, तो आप क्या करिए, आप ये देखिए किसका सिलेबस ज़्यादा इजी है, आप किसको जल्दी कवर कर सकते हैं और वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइफ साइंस है वो इंटरलिंक्ड है। और हमारा ये नहीं होता कि हमने मतलब एक ही सब्जेक्ट से पढ़ाई की अब हम उसी पर रिसर्च कर सकते, सब इंटरकनेक्टेड है। कई बार नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं वो भी एग्रीकल्चर पे काम करने लग जाते हैं, और एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो भी इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो उसकी कोई बात नहीं है कि आपको आगे कहाँ कैसे रिसर्च करने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एनिमल फिजियोलॉजी हो गया,
और उसके पास डेयरी केमिस्ट्री है, इसका आप देख लीजिए। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, अब जैसे कोई बच्चा माइक्रोबायोलॉजी से, लेकिन वो इसको नहीं कर सकता क्योंकि स्पेशलाइजेशन है वो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी मांग लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में सारी चीज़ें एनिमल, जो गाय और मतलब ये जो मिल्क टेक्निक्स हैं सारी, उनके रेफरेंस में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। डेयरी टेक्नोलॉजी में भी स्पेशलाइजेशन मांगा है उन्होंने। मतलब इवन आप देख लीजिए, डेयरी माइक्रोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी इतने रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, स्टिल उनके स्पेशलाइजेशन अलग हैं क्योंकि उनको उस तरीके से शुरू से पढ़ाया जाता। नेक्स्ट आपके ये हैं पोल्ट्री साइंस, वेटरनरी साइंस एंड क्लिनिकल साइंस, पैथोलॉजी, पब्लिक हेल्थ। तो इसमें आप अपने देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो रही कि नहीं हो रही। जैसे ये देखिए लिव स्टॉक प्रोडक्शन है, तो वेटरनरी से अगर आपकी है, एनिमल साइंस से, आप इसको, हाँ इसमें भी स्पेशलाइजेशन है तो आपके पास है तो आप डाल दीजिए। अब जैसे कुछ लोगों की डिग्रियां ऐसी हैं जो मैच हो रही 2-2 3-3 सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन से, तो ये आपके पास ज़्यादा अच्छा चांस है मेरे ख्याल से। जैसे मास्टर डिग्री वेटरनरी में होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन अगर माइक्रोबायोलॉजी में है तो आप कर लो, और उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी किसी में भी है तो आप इस फॉर्म को भी डाल सकते हैं। एक्वाकल्चर, इसमें फिशरी और ये सब मांगा आपका, एक्वाटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट मांगा, ठीक है। वेटरनरी सर्जरी, वेटरनरी एंटोमोलॉजी, तो ये आप देख सकते हैं। और ये आपके कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्पेशलाइजेशन इन सब में मांगा। हाँ ये भी बॉटनी के लिए देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, इसमें भी कोई स्पेशलाइजेशन मांगा है। अब इन्वायरमेंट साइंस का देख लीजिए, तो इन्वायरमेंट साइंस से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए तो हो सकता। और ये सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, और लास्ट आपका ये है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। स्टैटिक्स वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड देयर इज़ ओनली 51 सब्जेक्ट। प्लीज़ आप आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए और इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, बिकॉज CSI से ज़्यादा ही से ICAR क्वालिफाई करना आपके पास एटलीस्ट एक एलिजिबिलिटी हो जाएगी। और प्लीज़ इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिए, और बाकी जो वीडियो हैं आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।